विदेशों में। तो भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं, उनको भारत सरकार नागरिकों से अलग, कैसा, तो नागरिकों से अलग तरह की सुविधाएं प्रदान करती है। तो विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत सरकार के द्वारा नागरिकों से अलग विशेष दर्जा दिया जाता है। कैसा दर्जा, तो विशेष दर्जा, विशेष दर्जा दिया जाता है। और इसी के तहत जो भारतीय मूल के लोग हैं, विदेशों में रहते हैं, उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो आपने सुना होगा NRI, और एक PIO, तीसरा सुना होगा आपने OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारी भारतीय। और ये PIO, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ये NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। तो आज हम बात करेंगे NRI के संबंध में। फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, अर्थात इनका निवास भारत में नहीं, हिंदी में बोले तो अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय कि ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल का मतलब है यहाँ कि वह व्यक्ति या तो भारत का नागरिक रहा हो पहले, या उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाएगा। तो ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं और उनको व्यवसाय या नौकरी के उद्देश्य से एक वर्ष में, याद रखेंगे, एक वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक समय तक भारत से बाहर रहते हैं, तो वह किसी भी उद्देश्य से हो सकते हैं भारत से बाहर। और यहाँ तक कि भारत सरकार भी यदि इनको किसी तरह की वैश्विक संगठनों में नियुक्ति देती है, मान लो कि कोई IAS अधिकारी है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में नियुक्त किया गया है, और इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों में मान लो कि किसी को राजदूत नियुक्त किया गया है किसी देश में, तो ऐसे लोगों को भी NRI माना जाएगा। सीधी सी कंडीशन है कि ऐसे भारतीय मूल के लोग जो व्यवसाय या नौकरी के उद्देश्य